जय हिंद दोस्तों। आज 19 मार्च 2026 को ईरान के अंदर ईद उल फित्र का चांद दिख गया है। आपको बता दें, ईद उल फित्र 20 मार्च को वहां पर मनाई जाएगी और इसी के साथ साथ में इजराइल ईरान के ऊपर ईद के दिन भी अटैक कर सकता है। अभिषेक शर्मा जो देश के वरिष्ठ पत्रकार है, इसके ऊपर इनकी क्या राय है और उनकी क्या रिपोर्ट है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो ये अभिषेक शर्मा की वीडियो है। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, ये जंग कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस्राइल ने जो साजिश रची थी खाड़ी में तबाही मचाने की, वो परवान चढ़ रहा है, क्योंकि अब खाड़ी देश, ये कहा जाए इस्राइल जो लगातार ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रही है, अब ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। और यही तो इस्राइल चाहता था। जी हां, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर यह जंग पहुंच गई है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आपको अंदाजा नहीं है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इसकी क्या कीमत चुकाने वाली हैं। सबसे पहले त्वरित अंदाज में घटनाक्रम पिछले 12 घंटे का, जब आप सो रहे थे तब क्या हो रहा था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आईआरजीसी के सैन्य प्रवक्ता का बयान, जो कहते हैं हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर हमले के बाद हम हमलावरों के गैस और तेल के ठिकानों को राख में बदल देंगे। और किया भी ऐसा जा रहा है। रास लफान तेल ठिकाने पर जोरदार हमला किया ईरान ने। सबसे पहले सुनिए उनके प्रवक्ता का क्या कहना है। که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز. और अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की रिपोर्ट, जो कहती है कतर इज एक्सपेलिंग ईरान्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अटैचेज आफ्टर इरानियन मिसाइल्स कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू रास लफान, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी। सरल शब्दों में कहा जाए, यहां एलएनजी की प्रोडक्शन होती है रास लफान, और यहां पर ईरान ने हमला किया है। क्यों? क्योंकि ईरान के तेल ठिकानों पर लगातार इस्राइल हमला कर रहा है। क्या हमला किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रास लफान इसके मायने क्या हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। मगर सबसे पहले अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर हमला कर दिया, जिसमें दुनिया के 7 सबसे अमीर देश भी हैं। यह तेहरान का जवाब था, जब आज पहले इस्राइल ने दुनिया के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। पूरे युद्ध का अब तक का सबसे तेज जवाबी हमला, और अब ईरान दुनिया का अकेला देश बन गया है जो एक साथ इतने अमीर देशों पर हमला कर रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस्राइल के बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बेन गुएरिन एयरपोर्ट में जो स्ट्रैटेजिक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की पोजीशंस थी, वहां पर हमला किया है। लगातार एक के बाद एक अब उनके दिन रातों में बदलने वाले हैं, यह चेतावनी दी गई है। सुनिए उनके सैन्य प्रवक्ता क्या कह रहे हैं बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया है उसके बारे में। موفقیت‌های تهاجم‌های مؤثر رزمندگان اسلام حتی با حصار سانسور دشمن هم قابل کتمان نیست، چرا که جنایتکاران برابر رشادت دلیرمردان نیروهای مسلح ایران مغلوب‌های دست و پا بسته هستند. راه گریزی از اصابت‌های دقیق نیست. ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز با موجی از حملات پهپادی به محل استقرار هواپیماهای سوخترسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی، यानी कि ईरान आंख के बदले आंख उसकी बात कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अब जैसे को तैसे वाला दौर शुरू हो गया है, एन आई फॉर एन आई। उन्होंने अमेरिका और इस्राइल पर आरोप लगाया कि वे अपनी हार छुपाने के लिए एनर्जी साइट्स को निशाना बना रहे हैं, और चेतावनी दी कि इस युद्ध ने ईरान को जगा दिया है। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ईरान क्यों रफान तेल ठिकाने पर हमला कर रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर यह खबर गौर फरमाएं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। युद्ध शुरू होने के बाद यह एक रेयर विरोध है, अ रेयर रिब्यूक बाय यूएई।
सबसे बड़ी बात, इस्राएल की अराजकता भरी सोच से ट्रंप भी परेशान हैं। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की एक खबर, ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट ट्रंप क्रिटिसाइजेस इजराइल्स रेड ऑन ईरान्स साउथ पार्स गैस फील्ड, saying the US and Qatar were unaware and adds that no more attacks will be made by Israel। सरल शब्दों में राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका और कतर को इस बात का अंदाजा नहीं था और अब इजराइल और हमले नहीं करेगा। बड़ा प्रश्न, क्या इस्राएल अमेरिका की सुनेगा? क्योंकि ईरान के पार्स तेल ठिकाने पर लगातार इस्राएल हमला कर रहा है और यह लगातार चल रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों? इस युद्ध की शुरुआत होती है सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारने के बाद। उसके बाद उनके बच्चों को नहीं बख्शा जाता है। अब इस्राएल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है और उसके पीछे उसकी सोच क्या है कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेंगे, ईरान जवाब में मध्यपूर्व के तमाम देशों पर हमला करेगा। इस्राएल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस्राएल न सिर्फ ईरान की तबाही चाहता है, वो खाड़ी देशों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इस्राएल के प्रतिद्वंद्वी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं खाड़ी के तमाम देश। यानी कि कहीं ना कहीं इस्राएल की सोच में ये तमाम देश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस जंग को रुकना चाहिए, वरना पूरा मध्यपूर्व बर्बाद हो जाएगा। आपको अंदाजा है, तेल के ठिकाने बर्बाद हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। और यह मत सोचिए कि नुकसान सिर्फ मध्यपूर्व तक सीमित होने वाला है, यह नुकसान दुनिया भर में होगा। दुनिया भर में जिस तरह का आर्थिक संकट आएगा, सिर्फ दो स्वार्थी लोगों की वजह से, आपको और हमको उसका अंदाजा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। मगर जैसे कि मैंने बताया, रास लफान पर हमला हुआ, इसके मायने क्या हैं? यह हमला बहुत मायने रखता है, ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत मायने रखती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, हां, इंतजार कीजिएगा, अमेरिका का दोगलापन। अब अमेरिका औपचारिक तौर पर, उनकी जो इंटेलिजेंस कमेटी है वो ये कह रही है कि ईरान के पास हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। यह सेनेट के सामने दिया गया बयान है। अरे भाई, तो फिर हमला क्यों किया? बहरहाल, रास लफान पर जो ईरान ने हमला किया उसके क्या मायने हैं, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक रास लफान इंडस्ट्रियल साइट पर मिसाइल हमलों से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। रास लफान उन जगहों में शामिल था जिन्हें ईरान ने पहले ही चेतावनी में कहा था कि अगर उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो वो निर्णायक कार्रवाई करेगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नुकसान गंभीर है, लेकिन अभी सिर्फ सामान्य तौर पर बताया गया है। हर यूनिट का अलग अलग डिटेल नहीं दिया गया है। काफी बड़े नुकसान का क्या मतलब है? कतर एनर्जी और अधिकारियों के मुताबिक कई मिसाइल गिरने से रास लफान के कुछ हिस्सों में बड़ी आग लग गई है। इमरजेंसी टीम ने आग पर काबू पा लिया है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से एलएनजी प्लांट, टैंक, पाइपलाइन या जेटी को कितना नुकसान हुआ है। याद कीजिएगा, ट्रंप ने क्या कहा था कि तमाम देश अपने जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेज दें। जापान ने मना कर दिया, इटली पहले ही मना कर चुका था क्योंकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में दिए गए अपने बयान में स्पष्ट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया कि राष्ट्रहित में मैं अपने जंगी जहाज नहीं भेजूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी लगभग यही बात कही। आप जानते हैं, सबसे ज्यादा शॉकिंग अमेरिका का रवैया है, दुनिया को बताने के लिए यह कि भाई ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और खुद सेनेट के सामने उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड क्या बयान दे रही हैं, इस पर गौर फरमाएं। ये देखिए, ईरान वॉज नॉट रीबिल्डिंग न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूएस इंटेलिजेंस फाइंड्स। यानी वो परमाणु संवर्धन नहीं कर रहे थे, किसी कीमत पर नहीं कर रहे थे। अरे भाई, तो तुमने ईरान पर हमला क्यों कर दिया? यह कहकर तुमने हमला किया ना कि वो लोग परमाणु बॉम्ब बना। आपने 12 दिन की जंग में, पिछले साल 12 दिन की जंग में, वहां पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। उस वक्त आपने कहा हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो जंग के जो बारीक पहलू हैं, तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।